में क्या चमत्कार होने वाले हैं, राइट। और स्कूल एक ऐसी जगह है जो रोज चमत्कार होता है, रोज हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है। और स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी विशेषज्ञता या अपनी सीखी हुई चीजों को बच्चों तक पास करने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में आज जो लोग स्कूल आए और इतनी ठंड में आए उनको कुछ जानने को मिलेगा। शायद आप लोगों ने ये बात कई बार सुनी होगी, लेकिन इस तरीके से नहीं सुनी होगी, इस तरीके से मैं बयां करने जा रहा हूं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे क्या आप दीवार पे मारने वाले हो? दीवार खराब है, मैं आपको दीवार बताऊं, आपको दीवार पर लाना सर, दीवार पे कील मारेंगे, दीवार खराब हो जाएगी। मैं चाहता हूँ क्या हम इसके जरिए एक कील इस लकड़ी में डाल सकते हैं? ये लकड़ी जो है ना, इसके साइड में एक कील मारो, इसको खड़ा कर दो और उसको टांग दो, और दूसरी कील इस पे खड़ी करके मार दो और बाद में निकाल देना, राइट। इसको मत मारना बेटा, वो वाले पे, इसको मत मारो, उसको मारो, इस पे, ये वाला जो है ना, इस पे, हाँ, इसको ऐसे खड़ा कर दो। नहीं सुनो सुनो, मैंने इसको खड़ा कर, इतना ही मारना कि आराम से निकल जाए। बेटा ये ले ले, ये ले ले, ऐसे करो, 40 का यहाँ पे इतना मारना कि आराम से निकल जाएगा। एक कील मारो और वो दो, बस उसको पास दो। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेटअप किया। अगर हम हैबिट डालते हैं किसी चीज को बचाए रखने का, राइट, और जो काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा एक गुण है, लेकिन ये छोटी आदत है। अगर मैं इस दीवार पर मार दूंगा, दीवार में छेद हो जाएगी, राइट, और ये सीमेंट का है, इसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और ये बुरा भी दिखेगा, राइट। तो अगर मैं इस लकड़ी में जुगाड़ करके कर दूं तो अच्छा है ना। तो मैंने यहाँ पे कितना पैसे बचाए, और ये पैसा किसी का भी हो, लेकिन ये पैसा किसका है? मेरा, क्योंकि फीस कौन दे रहा है? अगर ये सही जगह इस्तेमाल हो तो अच्छा है ना। वेरी गुड। ये एक छोटा एग्जाम्पल है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कौशल और गुण के ऊपर बात करें। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए खूबसूरत दिखना या हैंडसम होना जरूरी नहीं है। आपका एक गुण और एक कौशल जो आपने अंदर डेवलप किया अपने साथ में, वो अपने आप आपकी खूबसूरती या हैंडसम या जेंटलमैन या लेडीज की तरह प्रेजेंट करें। शर्त यह है कि क्या मैंने उसका अभ्यास किया, किन चीजों को मैंने देखा, किन चीजों को मैंने सुना, और किसको मैंने अंतर मन में उसकी अभ्यास किया, किस चीज को मैंने बार बार रिपीट किया, और वही चीज मेरा व्यक्तित्व बनता है, और वही चीज आगे चल के मेरी पर्सनालिटी बनती है, और वही मेरी हैबिट होती है, और मैं जब कोई काम करता हूं तो वो नजर आता है। यही कारण है कि जब आप घर में एक दो व्यक्ति अपना बिस्तर बिछाते हैं, तो एक बहुत बढ़िया बिस्तर सजा लेता है और दूसरा उस बिस्तर को टाल-मटोल करता है। बिस्तर एक, चादर एक, जगह एक, लेकिन बिछाने का तरीका एग्री करते हो? और हम लोग कई ऐसी बातों पे डिस्कस करेंगे जो हमारे समाज में व्याप्त है, जैसे मुंह मियां मिट्टू बनना, यानी अपनी तारीफ मत करो।
ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं इस चीज को मना करने जा रहा हूं। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। दूसरा चीज मैं बोलूंगा कि एक हमारे यहाँ बड़ी कहावत है, ना नौ मन गेहूं कोई न राधा बने। पूर्ण और संपूर्ण या पूरी व्यवस्था होने के बाद का इंतजार करें। शुरुआत छोटे से, एग्जाम्पल आपके सामने दिया। एक छोटा सा काम हमारी जिंदगी को बदल सकता है। एक छोटी सी आदत एक दिन हमें बहुत व्यवस्थित और सही ढंग से काम करने की क्रिया पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ये कार्यशाला में जो चीजें आपको बताई जाएंगी, जो एक्टिविटी आपको कराई जाएगी, वो सब आपकी जिंदगी का हर पल हर वक्त जब आप किसी से व्यवहार कर रहे हो, बात कर रहे हो, वहां पे ये काम आने वाली चीज। ये कपड़ों की तरह बदल के या फिर ड्रॉर में रखने वाली चीज नहीं है, और ये चीज को छुपाने वाली नहीं है। ये चीजें आप अपने भाई बहन के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो और दूसरों को सिखा भी सकते हो, और स्वयं, और जितना इसका अभ्यास करोगे रोज, ये आपको एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। 2 के 4, 4 के 16 और 16 के वेरी गुड 64, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। सब ये है कि आप इसका अभ्यास करो, और अभ्यास करने की क्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि इस वक्त बज रहा है 12:55, और कोशिश करूंगा मैं ये कि 1 घंटे में समाप्त करूं। और ये कोशिश मेरी पहली बार हुई। नॉर्मली 1.5 घंटे की उम्र करते हैं। किशोरावस्था क्या है, कोई बताएगा मुझे? क्या बेटा बोलो, क्या नाम है आपका? वेरी गुड, रुचि के लिए ताली दीजिए। इतनी कंजूसी ताली बजाते हैं, फिर से जोर से ताली बजाओ। वेरी गुड। बाल अवस्था के बाद आपका आता है किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद युवावस्था, यानी 9 साल से 18 साल का जो उम्र रहता है, ये किशोरावस्था। ये बड़ा ही खतरनाक है और बड़ा मजेदार भी है। इसमें एकदम पिक्चर की तरह क्लाइमेक्स भी है, और तनाव भी है, और ढिशुम ढिशुम भी है। पूरी फिल्म चलती है इसके अंदर, इतनी ज्यादा कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है, और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल नया हो रहा है। इसके अंदर जो बदलाव आपके साथ हो रहे हैं वो बिल्कुल नए हैं, लेकिन क्योंकि ये शरीर मेरा पुराना हो गया है, ये 9 साल पुराना हो गया है या 12 साल पुराना हो गया है, तो हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि हम सही हैं। अचानक हमारी हाइट बढ़ जाती है, कपड़े छोटे हो जाते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, हमारी आवाज बदल जाती है, राइट। इसी तरीके से हमारा देखने का, सुनने का, सोचने का, लोगों से बातचीत करने का, और हम किस तरीके से बोलते हैं, ये सारा कुछ चेंज होने लगता है। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर संकोची हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ में पूरा बदलाव हो रहा है। उनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो बस ये सोचते हैं कि मेरी हाइट बढ़ गई तो मेरा सब कुछ सही है, मैं बड़ा हो गया, अब मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरी बात कोई भी सुनता नहीं है, वो उसकी गलती है। लेकिन हम उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं जहां पे बहुत ज्यादा तनाव, कष्टोग्रस्त है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम कब बड़े हो गए और कब छोटे हो गए, और हम बहुत जल्दी अपने बड़ों जैसे हाव भाव करने लगते हैं। शरीर बड़ा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम बड़ों जैसे दाढ़ी बना रहे हैं, बड़ों जैसे कपड़े पहन रहे हैं, हमें बड़ों की तरह गाड़ी मिलना चाहिए, हमें बड़ों की तरह पैसे खर्च करने को मिलना चाहिए, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो? कर्तव्य, राइट। किशोर अवस्था बहुत ही
अच्छी अवस्था है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करो कि आप पहले दिन साइकिल चला रहे थे, तो क्या पहले दिन जब आपने साइकिल चलाई तो आप सीट पे बैठ गए थे? तो आप लोग नहीं गिरे थे, तो क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ा था? आपने उसको फिर भी चलाया, और जब पहली बार आपने स्पीड में साइकिल चलाया होगा तो उसकी गति को महसूस की होगी। आज वो गति महसूस कर सकते हो क्या? क्यों? वेरी गुड, आपको उसका आदत हो गया है, अब आपको गति का आदत हो गया है। ऐसे ही आपका जब बॉडी बड़ा हुआ, इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमें कैसे खड़े होना है ताकि पैरों में दर्द ना हो, कमर कैसे सीधी रखनी है। आओ बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और कोई भी शो नहीं करेगा क्योंकि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है, राइट? और किसी को वीडियो और कैमरे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परहेज तो नहीं है। फिर भी कोशिश रहेगी कि किसी का चेहरा ना आए। अगर किसी का चेहरा आ जाए और उसको आपत्ति हो तो मुझे बताएगा, तो मैं चेहरे के ऊपर अलर्ट कर दूंगा, ये चेहरा छुपाना, राइट? हाँ, इसीलिए मैंने पीछे लगाया ताकि किसी का चेहरा ना आए। आप लोग शांति बनाए रखिए। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? बच गए? चलो भैया, ये तो सीरियस हो गए, स्वागत है, ताली बजाओ। तो जो बच्चे अभी आए उन सबका मैं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। किशोर अवस्था 9 से 18 साल की उम्र है, ये इनकी जानकारी के लिए, और हम जो भी बात करेंगे उसे नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा फास्ट बता देता हूँ कि किशोर अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्वस्थ रहना और मस्त रहना। क्या रहना? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो पहली होनी चाहिए, वो है जिंदा रहना। क्या? कोरोना ने ये सिखा दिया आप सभी को? वेरी गुड। तो क्योंकि किशोर अवस्था एक बदलती अवस्था है, इसमें शारीरिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, मानसिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, प्लस हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसे बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? आप कोई बताएगा हार्मोन्स क्या होता है? बेटा एंजाइम्स होते हैं? बेटा नहीं मालूम? बायो से नहीं हो? कोई बात नहीं। और कोई है? नहीं। हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलने वाली ग्रंथियों से एक केमिकल है जो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और वो हमारे बॉडी में अलग अलग क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब कभी भी हम कोई चीज सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमारी बॉडी से वो हार्मोन्स ग्रंथियों से निकल के ब्लड में चला जाता है, और जिस बॉडी के जिस अंग को उसकी आवश्यकता रहती है वो सेल्स वो ब्लड से ले लेता है और वो प्रक्रिया देता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए और आप भागोगे तो आपके अंदर हार्मोन्स निकलेंगे जो आपके ब्लड को पंप करने में मदद करेंगे। जब वो ब्लड पंप करेगा, ज्यादा ब्लड फ्रेश लेगा, तो आपका ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी ब्लड में और ग्लूकोज, तो भागने की शक्ति आएगी। क्योंकि जब भागने की शक्ति आई तो बॉडी गर्म हुआ, तो उसको ठंडा करने के लिए हमें चाहिए दूसरा, वो है पसीना। तो पसीना भी आएगा और हीट जनरेट हुआ, चेहरा लाल हो गया। ये जो टेम्परेरी पूरी बॉडी के अंदर क्रिया हुई, दिल धड़कने से लेके पैरों को भागने तक की शक्ति, झंझनाहट से लेके पूरे बॉडी के अंदर खड़खड़ और बाल जो खड़े हुए, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं हार्मोन्स के। ये तो क्रिया हुई जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे, लेकिन कई बार हम ऐसी आदतें बना देते हैं 24 घंटे हम ऐसी सिचुएशन में रहते हैं, राइट? ये सिचुएशन हमारी अपनी बनाई हुई है। क्या है? ये कई बार हमें खाने की वजह से भी हो सकती है और कई बार हमारे विचारों या आदतों की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि इस उम्र में हमारे हार्मोन्स बहुत नए हैं। क्या है? सेम ये साइकिल की तरह अभी हमें महसूस होगा, जब हमने पहली बार साइकिल चलाई थी, वो गति महसूस हुई थी, तो ये हार्मोन हमारे साथ बहुत नए हैं, अभी हमें आदत नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित, बहुत ज्यादा घृणा, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा खुश और कभी कभी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और हमने
इसमें गलत रास्ते भी अख्तियार करते हैं और कई लोग उसको अपनी एनर्जी बना के सक्सेस पे भी पाते हैं। और उनकी कहानियां आप सबको पता है जो सक्सेस पे है, जिन्होंने इस एनर्जी का इस्तेमाल किया वो सक्सेस पे है, और बुराइयां आपके आसपास हैं। सक्सेस की कहानी मुझे बतानी पड़ेगी आपको, है? वेरी गुड, मैं बता देता हूं एक आध कहानी। किशोर अवस्था में जिसने अपनी अच्छी आदतें विकसित की, जैसे किताब पढ़ने की, आपके पास एडिशन आ रहे हैं, उनको किताब पढ़ने का बेहतरीन शौक था। उनके स्कूल ने उनको बोल दिया था, उनके माँ बाप को, उनकी माँ को, ये पढ़ नहीं सकते, इनको एक स्पेशल स्कूल में डाल दिया था। लेकिन उनकी माँ ने उनको किताब दी और उनको पढ़ने का शौक था। और उनकी कहानी क्या मुझे बतानी पड़ेगी? रोज आपको रोशनी के रूप में नजर आते हो, राइट? इब्राहिम लिंकन, उनको भी किताबों से इतना ज्यादा प्यार था, इतनी किताबें पढ़ी कि उन्होंने दुनिया से स्लेवरी खत्म कर दी, दास प्रथा खत्म कर दी। वरना आज हम गुलाम होते, कोई ना कोई पूंजीवादी हमको गुलाम बना के रखता, हम भौतिक गुलाम होते। उन्होंने अपनी एनर्जी को यूज किया। ये हो गए पढ़ाई के। खेल में भी कुछ लोग हैं, तेंदुलकर जी हाई स्कूल में वो क्रिकेट खेलते थे, तो क्या उन्होंने स्कूल छोड़ दिया? हाई स्कूल के बाद रोज 4 घंटे वो लगातार हर एक शॉट पे प्रैक्टिस करते थे। आज के डेट में क्या उनको बताना पड़ेगा खूबसूरत है कि जेंटलमैन है? उनके गुण बता रहे। पीटी ऊषा, मैरी कॉम, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। जिसने अपनी किशोर अवस्था में अपनी आदतों को विकसित कर लिया, वो आज बेहतरीन लोग हैं। और जो लोग नहीं हैं, वो यहाँ पे वो बोलते हैं क्या कि कमाने के लिए नंबर 2 का काम करना जरूरी है, नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना जरूरी है, काबिलियत पे ध्यान देना जरूरी नहीं है। और ऐसी लोगों की अधिकता ज्यादा है। इसकी वजह से हम लोग अभी तक कंफ्यूज हैं। मैं क्यों किशोर अवस्था पे जोर दे रहा हूं? क्योंकि यह बालपन के बाद की अवस्था है। बालपन में हमारे हाथ में कुछ होता है क्या? नहीं। लेकिन क्योंकि किशोर अवस्था में हम बुरी चीजों को पहचान सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको हम छोड़ सकते हैं, और अच्छी आदतों को हम अपना सकते हैं और उनको अपनी जिंदगी का, दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इतना दिनचर्या बना सकते हैं कि वो सहज हो, जैसे हम सांस लेते हैं, पल के झपकते हैं, इस तरीके से। उनमें से एक है बुरा खाना खाना। कोई भी चीज जो तली भुनी हो, जो बाजार में बिकती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्या? लेकिन अगर इसकी आदत पड़ जाए तो कोई बोलेगा सर महीने में एक बार चल सकता है क्या? बोलते हो ना सर, महीने में एक बार तो खा सकते हैं ना? बोलोगे ना? कितने लोग बोलते हो? तो महीने में एक दिन आप चाट पकौड़ी खाओगे, महीने में एक दिन आप फुल्की खाओगे, एक दिन चाउमीन खाओगे, राइट? और क्या मिलता है बाजार में? समोसे, छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, ये सब। तो कितने हो गए? 10 नाम तो गिरी गिन के। महीने में कितने दिन हो गए? तो दिमाग को कब पता चला कि अच्छा लगा है बुरा खाए? चॉकलेट खा लिया। ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है। हमें हैबिट डेवलप करनी है कि स्वस्थ खाना तो हमारे खेतों से हम लोग खुद उगा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को अपना खुद का खाना उगाना सिखा रहे हैं। और हम लोग तो किसान के बच्चे हैं, हमें तो पता है, राइट? इतनी ज्यादा जमीन है यहाँ पे, इतनी जमीन हमें छोड़ रखी जितनी शहर में लोग कब्जा कर रहे हैं और मर रहे हैं। 10 फुटिया गली को अपनी तरक्की समझ रहे हैं, राइट? तो हम लोग 70% अगर फाइबर खाते हैं, जो ऊपर वाले ने दिया, इसको धो के डायरेक्ट खाते हैं, तो जैसा आप खाएंगे वैसा हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जो नेचर का बनाया हुआ चीज है, ऊपर का बनाया हुआ चीज है, वो ऊपर के बनाए हुए खूबसूरत इंसान के लिए। आप सभी को ऊपर वाले ने बनाया है, राइट? आप सभी लोग क्या एक दूसरे से कॉपी कर सकते हो? क्या आपकी शक्ल एक जैसे मिलती है? क्या आवाज मिलती है? ऊपर वाला जब भी कोई चीज बनाता है वो बहुत खूबसूरत होती है और इतनी कोशिश करता है कि एक जैसा दो ना बने। तो जो यहाँ पे अपने आप को ऋतिक रोशन समझ रहे हैं, वो समझ लो कि वो ऋतिक रोशन इसलिए नहीं है क्योंकि ऋतिक रोशन उसके जैसा नहीं।
और जो लड़की ये सोचती हो कि मैं करीना कपूर जैसी नहीं दिखती हूँ, तो ये समझ लो कि करीना कपूर आप जैसी। तो आप बताओ आप लोग खूबसूरत हो, ये कॉन्फिडेंट आया। तो ऐसे ऊपर वाले ने जब आपको खूबसूरत बनाया तो ऊपर वाले ने खूबसूरत खाना भी बनाया। आप स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले 70% कम से कम अपने खाने में फाइबर रखो। पानी पियो कम से कम 2 से 3 लीटर, या फिर अपने उम्र के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से, लेकिन पानी ज्यादा से ज्यादा। नींद कम से कम 6 से 8 घंटे लो। नींद इतनी लो कि आप जब उठो तो हमेशा तरोताजा फ्रेश फील करो। अगर इससे ज्यादा आप सो रहे हो या कम सो रहे हो तो एक बार आप अपने दिनचर्या को देख लो। अगर दिनचर्या खान पीन को सुधार लोगे तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आप डॉक्टर की सलाह ले सकते। ये तो हो गया मुझे स्वस्थ रहने के गुणकारी तरीके, और ये हजारों तरीके हैं, लेकिन एक और विचार है स्वस्थ रहने का, वो है मेरा दिमाग। क्या मैं अपने दिमाग, क्योंकि दिमाग भी तो इवॉल्व हुआ ना, हम लोग इस वक्त बड़े तनावग्रस्त हैं। यहाँ पे जितने बच्चे सबके साथ एक परेशानी है, हमें समझ नहीं आता कि हमारा दिमाग कब हमारे साथ खेल रहा है, कब वो गुस्सा हो रहा है, कब जलन हो रही है, कब घबराहट हो रही है, कब हम अपने कामुकता के अंदर कंट्रोल में चले गए, कब कामुकता पे भारी पड़ गई, कब हमारी स्वाद इंद्रियां हमको लालच दे रही है, राइट। और कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी बुरी है, ये तय नहीं कर पाता। और दिमाग का काम क्या है, हमेशा शॉर्टकट मारना। क्या क्यों? क्योंकि जब ये दिमाग बना वो लाखों साल पहले जंगल में बना। कब बना? उसका तो 2 ही काम था, एक किसी भी स्थिति में जिंदा रहना, और दूसरा अगर आपके शरीर में एनर्जी है तो उसको बचाए रखना ताकि आप उस बुरी स्थिति में निपट सको। और कब खाना मिलेगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन क्या आज के युग में ऐसा है? लेकिन ब्रेन अभी भी अपने आप को यही सोचता है। इसीलिए जब भी आप प्रॉब्लम में आते हो तो सबसे पहले वो आपको बचाने की कोशिश करता है, शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता कि खाना कब मिलेगा। क्या आज के युग में खाने की प्रॉब्लम है? जब आपको भूख लगेगी तब आप खाना मिल जाएगा। आपको ना शिकार करना है ना पेड़ पे चढ़ना है। ऐसा है? नहीं? क्या पेड़ पे चढ़ना पड़ता है? नहीं ना। तो ब्रेन अभी तक अपने आप को उसी युग में सोच रहा है, लेकिन अब युग चेंज हो गया। अब अभी भी आप अपने ब्रेन के कंट्रोल में हो। आप अपने ब्रेन का मास्टर बन सकते हो। आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चला सकते हो। वो टेक्निक मैं आपको अभी बताऊंगा। वो टेक्निक बहुत आसान है। उसका सिर्फ एक ही टेक्निक है कि आपकी इंद्रियों पे एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाओ। आपको पता है कितनी इंद्रियां है बेटा? जो छोटे बच्चे हैं 7th क्लास के, आपको पता है कितनी इंद्रियां? 5। कौन कौन सी है? एक बार जोर से बोलो तो छोटे बच्चे आपको पता है? नहीं? वेरी गुड। हम लोग नाक सुनते भी हैं, राइट, कानों से सुनते भी हैं, आंखों से देखते भी हैं, स्किन है स्किन, राइट, इससे महसूस भी करते हैं, राइट, हाँ जी। और ये हमारी क्या है? स्वाद इंद्रियां। इनके ऊपर हमें लगाना है फिल्ट्रेशन सिस्टम। क्या लगाना है? फिल्ट्रेशन। हमें जो जरूरत है हम वही खाएं, जो जरूरत है वही सुने, जो हमें चाहिए वही देखे, और जो हमारे मन में है वही सोचे और वही महसूस करे। अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श को पहचाने। आप मेरी बात समझ रहे हो? अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श को, चाहे वो लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो, चाहे लड़की लड़का हो या लड़का लड़की हो। खुल के नहीं बोलूंगा, इतना ही काफी है। कहां पे ना करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपके साथ हार्मोन्स बहुत नए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप वही चीज देखो जो आपको बनना है, वही चीज सुनो जो आपको बोलना है या जिंदगी में आपको अपने लेवल से ऊपर लेके जाए। आज की डेट में आपका मकसद क्या है? यथार्थ स्थिति से ऊपर उठना और स्कूल में आके पढ़ाई करना, ताकि कल आने वाले समय में मुझे अच्छा इंसान बनने से कोई रोक न सके। अगर मेरा मकसद IAS बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है,
तो मैं उस मकसद के लिए क्या पढ़ाई करनी है, मेरे को किताबों में कहां पे ये टॉपिक मिलेगा, किन टॉपिक्स पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, वही चीज मैं अपने उम्र के हिसाब से डिस्कस करूं। मैं ऐसी चीजों में ना पढ़ूं जिससे मेरा कोई संबंध नहीं, जिसको मैं सुधार नहीं सकता। मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए वो काम करने की जो मैं स्वयं कर सकता हूं। और आज की डेट में आप स्वयं क्या कर सकते हो, बोलिए? पढ़ाई। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? इंग्लिश होगा ताली बजाना कंजूसी है। जिंदगी में बहुत तालियां बजेगी और जब मुसीबत में आओगे तो बाजा बजाने वाले अपने ही लोग होंगे, तो अपने लिए कम से कम खुल के ताली बजाओ। वेरी गुड। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई, इसीलिए हम स्कूल आते हैं। कोई बच्चा स्कूल टाइम पास करने आ रहा है क्या? या किसी के घर में इतने पैसे कि माँ बाप ने दे दिए, जाओ बेटा आप स्कूल में ऐश करके आओ, या नहीं है ना? और या किसी के माँ बाप ने कार में या बस में एसी वाले में बैठा के यहाँ छोड़ा है? नहीं ना? आप लोग सबसे खूबसूरत, सबसे मेहनती और सबसे जुझारू बच्चे हो। आपको अपनी जिंदगी का रास्ता पता है, इसीलिए स्कूल आप पैदल चल के, साइकिल से, लिफ्ट लेके कैसे कैसे आपको, ये आपको पता है। क्या आपके पास अच्छी सड़कें हैं? कोई पगडंडी में, कोई गलत छोटे रास्तों से, कोई घर के पड़ोसी के गालों से निकलते हुए यहाँ तक पहुंच रहे हैं। कोई ऐसे नहीं है कि जो अच्छे कपड़े पहन के या कार से उसके मम्मी पापा सी ऑफ करके बोल रहे हैं बेटा स्कूल जाओ, सी यू, शाम को मिलेंगे, ऐश करने चलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? आप सभी यहाँ आते हो ताकि कल कुछ बन सके। तो आपका मकसद केवल वही होना चाहिए, अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाना। और ये कैसे आएगा? जब आपको आपका लक्ष्य पता होगा। आपका लक्ष्य क्या है बेटा? क्या करना है? उसका नाम है कोई? क्या 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 बनना है? कुछ बनना है, मतलब डॉक्टर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रुचि। वेरी गुड। राइट। नहीं, आप अपने पे मत हंसो, क्योंकि हंसने का काम इनका है ना, तो उनको करने दो। मैंने क्या बोला? वो काम जो मैं स्वयं कर सकता हूं। क्या? उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वो क्या है? पढ़ाई। अगर सड़क टूटी है, क्या है? चलना है ना? अगर आप उस पर चर्चा करोगे तो किसका टाइम वेस्ट हुआ? क्योंकि ना तो आप वोट देने वाले हो, ना सड़क बनाने वाले हो, ना टेंडर पास करने वाले हो। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप अपने दिमाग में ये चीज विकसित करते हो कि कल मुझे वोट कहाँ कैसे देना है, अगर कल मैं इंजीनियर बना तो रोड कैसे बनाना है, अगर ठेकेदार बना तो टेंडर कैसे भरना है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो आज की डेट में प्राथमिकता क्या मेरी? पढ़ाई। तो मैं अगर किसी के साथ बैठता हूं और डॉक्टर रुचि बैठती है तो केवल पढ़ाई के बारे में बात करेगी और वो मेडिकल के बारे में बोलेगी, और वो अपना नाम रुचि नहीं बोलती है, वो बोलती है डॉक्टर रुचि। जब आप कॉलेजेस में जाओगे, प्रोफेशनल कॉलेज में, तो वो आपको इसी नाम से पुकारते हैं। इंजीनियर बेटा आपका पुनी, कोनी लाल, इंजीनियर कोनी लाल, मोदी लाल, वाह, वेरी गुड। तो आप अपने नाम के सामने अपना टाइटल अभी क्यों नहीं लगा सकते? जब आप इस नाम से अपने आप को पुकारोगे तो आप ये निश्चित करते हो आप अपने एक मन है, उसे कहते हैं आचेतन मन। क्या बोलते हैं? ये आचेतन मन को बोल रहे हो कि मुझे क्या बनना है। अगर किसी ने अपना मकसद डिसाइड नहीं किया है तो वो अपना मकसद ना रख के एक अच्छा इंसान बने और अपने नाम के पीछे लगाए जी। क्या लगाए? क्योंकि दाल में घी और नाम के पीछे जी सबको अच्छा लगता है। कोई दूसरे से आप अपेक्षा करो, आप स्वयं कर लो वो काम। तो मैंने पहले क्या चुना? मैं। कौन? पहले बोलो मैं। अरे बकरी जैसे नहीं, जैसे लो यार। हाँ, आई एम बोलना कंफर्टेबल है? इसमें फीलिंग्स आएगी? मेरे को तो नहीं आती इंग्लिश में।
इंग्लिश का मेरे को बस ऐसी लगती किताबी शब्द नहीं मातृभाषा। अब राष्ट्र अगर आपकी मातृभाषा तेलुगु रहेगी तो हिंदी तो कंफर्टेबल है ही नहीं, आपकी फीलिंग्स नहीं आएगी ना, उसमें भावना नहीं पैदा होगी। आप अपनी इज्जत स्वयं करो, आप अपने हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं मैथ एक्सरसाइज करेंगे, आप मेरे पीछे रिपीट करो। क्या करो? आप इस चीज को पहले रिपीट करो, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा अपने मकसद के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास स्टिल टाइम है, 2 एक्सरसाइज हो सकती है, राइट? आप लोग सबसे पहले तो कमर सीधी कर लें, कमर सीधी कर लें अभी ना, क्योंकि आपकी हाइट किशोरावस्था में बढ़ती है ना। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी गुड। हमारे शरीर का हाव भाव की एक भाषा होती है। अगर हमारा शरीर बढ़ गया, हम उसको सही तरीके से संतुलित रखे, कमर सीधी रखे, तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस शो करता है आप सीखने की क्रिया में है। और जब हम किसी के सामने बैलेंस खड़े होते हैं तो उसको लगता है जिम्मेदार आदमी है। दूसरी चीज, हम जिस भाषा में भी बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश में बोलो या तेलुगु में बोलो या अरबी में बोलो, जिस भाषा में भी आता है, अगर उसमें आप पूरी जानकारी रखते हो तो आप संपूर्ण हो। आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगा कि वो इंग्लिश बोलता है और मुझे हिंदी आता है तो मैं उससे छोटा हूं। नहीं, आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मुझे हिंदी आता है और उससे बेहतर हिंदी आती है, उससे अच्छी जानकारी है और मैं उसको व्यक्त कर सकता हूँ। भाषा केवल 2 लोगों के बीच के हाव भाव और बातों को कंप्लीट करने का और अपने विचारों को पहुंचाने का एक माध्यम है। तो जब भी अपनी आवाज का इस्तेमाल करो तो उसकी टोन, क्योंकि आवाज बदल रही है ना, लड़कियों की आवाज मधुर हो जाती है, लड़कों की कठोर हो जाती है। तो कई बार ज्यादा मधुर और ज्यादा कठोर हमारा व्यवहार खराब कर देता है। तो अपने संतुलित भाषा बोलो और ऐसी फ्रीक्वेंसी में बोलो कि जो दूसरों के कान तक जाए। अगर अभी से आप अभ्यास करते हो कि मैं कैसे खड़ा हो सकूं और कैसे बोल सकूं, तो आप देखोगे 90% काम आपका हो जाएगा। आधे झगड़े इसी की वजह से होते हैं, गलत बॉडी लैंग्वेज और गलत शब्दों का उच्चारण, या फिर जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, राइट? एग्री करते हो? जो बच्चे 12th में उनको तो पता ही होगा, उन्होंने बहुत चैलेंजेस देखी है, छोटे बच्चों के साथ में भी होगा होगा, राइट? चलो अब मैथ की एक्सरसाइज करते हैं। मैं अपने खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं अपने दुख के लिए उत्तरदायी हूं। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तरदायी हूं। मैं अपने व्यवहार के लिए उत्तरदायी हूं। मैं अपने किसी भी अच्छे और बुरे काम के लिए उत्तरदायी हूं। मैं अपने व्यवहार के लिए, दोस्ती के लिए, अपने सीखने के लिए, पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूं। मैं अपने टाइम के लिए स्वयं उत्तरदायी हूं। मैं अपने जिंदगी के लिए जो कुछ बनूंगा उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं। वेरी गुड, ताली बजाओ। सबसे पहले हमें होना है स्वार्थी, इसलिए पहले मैंने प्रैक्टिस करा। दूसरों की भलाई जब भी करोगे जब आप स्वयं ठीक रहोगे। सबकी तलाश है कि किसी को अच्छा इंसान मिले, लेकिन अगर मैं अच्छा इंसान बन जाऊं तो कितने लोगों की तलाश खत्म हो जाए। एक माँ को अच्छा बेटा मिल जाएगा, एक दोस्त को अच्छा दोस्त मिल जाएगा, एक भाई को अच्छी बहन मिल जाएगी और एक बहन को अच्छा भाई मिल जाएगा, एक अच्छे टीचर को एक अच्छा छात्र मिल जाएगा और एक छात्र को अच्छा, और एक अच्छे बॉस को एक अच्छा नौकर मिल जाएगा और एक अच्छे नौकर को एक अच्छा। तो सुधरना किसको है? मैं से मैं बनता हूं, मैं से परिवार, परिवार से गांव, गांव से जिला और जिला से देश। तो सबसे पहले मुझे स्वस्थ रहना है और मैं अपने व्यवहार के लिए, या कोई किसी पे हिसाब नहीं लगाएगा कि मैं उसके साथ गया और उसने इस वजह से फंस गया, क्योंकि आप अपनी समझदारी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, राइट? एग्री करते हो? और कल की डेट में अगर कोई आदमी कामयाब नहीं होता है तो वो अपने माँ बाप को दोष नहीं देगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, पैसे नहीं दिए, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी है हमारी है। क्योंकि पढ़ने के लिए स्कूल माध्यम है, टीचर माध्यम है, पैसा माध्यम है, लेकिन कला सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है।
आप हर वक्त चीजें सीख रहे हो, कैसे? देखकर, सुनकर, है ना, और उसको दिमाग में रिपीट करके, कॉपी करके करते हो ऐसा। अब ये फिल्ट्रेशन सिस्टम लगेगा कैसे? आपका एक उत्तर मैंने दे दिया ना कि हम लोग स्वावलंबी क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये मैं का काम है, राइट। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आदतें बनती कैसे, आदतें विकसित कैसे होती है, राइट, इस पे काम किया जाए। मैंने आपको बताया हमारे दो मन होते हैं, एक जो प्रेजेंट में आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, ये चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन इसमें से जो जरूरी चीज होगा वही आपके परमानेंट मेमोरी में जाएगा, और जो चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट समझोगे उसको ही आप रिपीट करोगे, और कई बार रिपीट करोगे अपने दिमाग में। और जब आप रिपीट करते हो तो आप एक अचेतन मन है, क्या है, आपका एक साइलेंट सबकॉन्शियस माइंड है जो उसको नोट कर रहा है। वो एकदम आपके जमीन की तरह है, वो किसी भी शब्द को नहीं परखता और ना आपसे वाद विवाद करता है। आप जैसा बोलते हो वो वैसा ही करता है। आप जिस चीज का निरंतर अभ्यास करते हो आप वही करते हो, और वो वैसा ही आपको वापस देता है। वो बिल्कुल आपके मिरर की तरह है। तो अगर भूल कर भी अगर आप बुरा व्यवहार करोगे तो आप अपने अचेतन मन को क्या बोलते हो कि आप ऐसे ही बनो। आपका ये अचेतन मन ही जो है वो आपका व्यक्तित्व बनाता है। आप किसी चीज को कैसे करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो, ये वो अचेतन मन आपके अभ्यासों से लाता है। सचिन तेंदुलकर जी रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग शॉट, लेकिन जब मैदान में जाते हैं, पिच में जाते हैं, तो वो उस टाइम में बॉल कैसे डाला जा रहा है और वो बैट कैसे घुमाना चाहिए, ये डिसीजन वो अपने अभ्यास से लाते हैं, उनका अचेतन मन लाता है। जिस चीज को उन्होंने निरंतर प्रभाव क्या कहते हैं इसको, प्रयास किया या प्रयत्न किया या अभ्यास किया, राइट। क्योंकि मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं, आज 40वां 45वां ये मेरी क्लास है, तो मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है। तो ये अभ्यास आपके ऊपर है, आप किस चीज को अपने आप से दोहराते हैं। मैंने आपको बताया डॉक्टर या रुचि, पक्का रुचि है ना, तो डॉक्टर रुचि जो है वो अपना नाम लेते हुए खुद हंस रही है, तो आपका अचेतन मन क्या समझेगा, ये मजाक कर रही है। वेरी गुड। जब आप किसी शब्द का उच्चारण करो तो उसको फील करो, क्या करो, जैसे आप किसी की शादी या कहीं जाते हो तो आप अपने आप के दिमाग में पहले सोचते हो कि आप वहां कैसे दिखोगे, क्या खाओगे, क्या मनोरंजन करोगे, राइट, और अपने आप को महसूस करते हो कि आप वहां पे हो, और जब वहां जाते हो तो आप आनंदित होते हो। इसी तरीके से आप अपने अचेतन मन को हमेशा ये चीज बताओ, आपको क्या बनना है। अगर नहीं बनना है तो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बोलो, अपना नाम रिपीट करो। क्या नाम है आपका? रोशन जी। अगर रोशन जी को ये नहीं पता कि मुझे क्या बनना है तो बोलेंगे रोशन जी, क्योंकि नाम निकालने वाले बहुत हैं, स्कूल में, घर में, गली में। अगर आप अपना नाम रखते हो रोशन जी, या जो नाम आपको बेहतरीन दिखता है आप उसको रिपीट करते हो, रोज बोलते हो मुझे एक अच्छा इंसान बन रहा हूं, मैं रोज नई चीज सीख रहा हूं, मैं रोज नई चीज पढ़ रहा हूं, ये पढ़ाई पढ़ने से मुझे नई चीज जानने को मिलेगी, ये पढ़ाई करने से मुझे अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। रोशन आज आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ोगे। अगर ये बोलते वक्त आप महसूस करते हो तो आप अपने दिमाग को रिपीट करा रहे। कुछ लोग इसको सुनेंगे तो बोलेंगे ये बहुत असहज है, हमारे दैनिक जिंदगी में इसका इस्तेमाल नहीं है, राइट, और हमारे आसपास भी लोग ऐसा नहीं बोलते, और ना हम ऐसी चीजें सुनते हैं ना देखते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आता हूं। इसका इतना ज्यादा अभ्यास करो, इतना ज्यादा अभ्यास करो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि आप खुद जब ये बोले तो आपको इसकी गंभीरता आपको महसूस हो सकता है कि इस वक्त आपके पास शब्द कम हो, लेकिन जब आप रोज अभ्यास करोगे, रोज देखोगे, तो आपको किताबों में भी वही चीज दिखेगी, वही चीज सुनाई देगी, और वैसे ही आपके दोस्त आसपास बनेंगे। आपका दिमाग एक फिल्ट्रेशन सिस्टम में आ जाएगा, आपको वही चीज दिखेगी, वही चीज सुनाई देगी,
वही चीज महसूस होगी और वही लोग आपके दोस्त बनेंगे। और दिमाग का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो एक वक्त में दो चीजें नहीं करते। अगर आप अच्छी चीज रिपीट करोगे तो हमेशा अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही देखोगे, अच्छे ही दोस्त बनाओगे। लेकिन अगर आपने बुरे का अभ्यास करोगे तो आपको बुरा दिखेगा, बुरा सुनाई देगा। यही कारण है कि अगर जो इंसान अच्छा होता है उसके बगल में अगर कोई गाली भी दे रहा होता है, थूक भी रहा होता है या बदमाशी कर रहा होता है, वो उस पर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करता, क्योंकि इसकी आंखों के सामने एक फिल्ट्रेशन है। क्या है? आपने अक्सर ये देखा होगा, जो चीज आप सुनना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, बॉडी वही करती है। जिस चीज का आपने अपने अचेतन मन को बताया है। अचेतन मन बिल्कुल उस जमीन की तरह है जिसमें जब बीज बोते तो किसान से कभी नहीं बोलता कि तुम क्यों बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो। जो आप बोओगे वो। ऐसे ही जो शब्द और जो कथन, मजबूत कथन आप अपने आप से बोलोगे, वो चीज आप बन जाओगे। लेकिन फिर भी कभी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाए, क्योंकि हम बालपन से ऐसी चीजों का अभ्यास हो गया, हम चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा हो गया, जलन हो गया, अब ये बुरी आदतें हमको पड़ गई, कैसे छोड़े? ये हार्मोन के चक्कर में फंस गया। हार्मोन बताया ना, केमिकल रिलीज हुआ, एकदम चिल्ला के गुस्सा आ गया, अब समझ नहीं आया और मार गया था। होता है। या फिर मम्मी पापा के साथ में किसी बड़े बहस में लग गए, क्योंकि दिमाग बहुत चलाक है, वो बाहर गुरुजी से कभी बहस नहीं करेगा। एक बार गुरुजी ने बोल दिया तो बहस नहीं करेगा, लेकिन घर में मम्मी पापा को समझाने के लिए आपको सारे तर्क दे दोगे, जो आपको नहीं भी पता होगा वो भी दे दोगे, और हो सकता है कि लास्ट में लड़ाई भी कर लो। अगर भाई बहन जो सबसे कमजोर रहेगा वहां पे आप भारी पड़ जाते हो। किशोरावस्था में ऐसा होता है, क्योंकि आपकी प्राथमिकता होती है ना, राइट? फिर भी ऐसी चीजों में फंस गए तो कैसे रोकना है? चाहोगे तो एक बार जोर से ताली बजाओ। वेरी गुड। ये एक टेक्निक हो सकती है। जितने लोगों ने ताली बजाया, अपने दिमाग में इस वक्त जो चल रहा था बदल गया, अजीब सा फील हुआ, रिलैक्स हुआ, क्योंकि सारे एक्यूपेंचर आपके निकल गए। इसीलिए ये नेचर भी है। कई बार हम लोग कभी किसी पास से ना ताली मारते हैं, ये नेचर है ना, तो क्यों ना हम इसको हथियार बनाएं। ये बड़ा कॉमन है। जब कभी भी वैसी सिचुएशन में फंस जाए तो लंबी सांस लें, डीप ब्रीथ, ऑक्सीजन लो, क्योंकि जैसे हम तनाव में आते हैं हमारी सांस बदल जाती है। जब हम प्रॉब्लम में आती है तो हमारी सांस बदल जाती है। जब हम खुश होते हैं तो सांस की क्रिया बदल जाती है। जब हम आनंदित होते हैं तो सांस की क्रिया बदल जाती है। तो क्यों ना हम जब ऐसी प्रॉब्लम में आए, तो ये आसान है, सहज है, डीप ब्रीथ लो, पीछे आ जाओ। अगर लगता है इससे भी काम ना चले तो ताली बजाओ। या फिर दूसरा चेक टेक्निक, इसे बोलते हैं चेक टेक्निक। क्या बोलते हैं? कई लोग चुटकी बजाते हैं और पीछे हट जाते हैं, या फिर 2 मिनट पीछे आओ और साथ हो जाओ। अब लड़कियों से पूछते हैं, जब आप कभी, क्योंकि लड़कियों के साथ बड़ा कॉमन है, रोज होता है, भाई बहन मम्मी पापा सड़क पे सब, तो आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो? रोज ऐसे अभ्यास करते हो? लेकिन कुछ लोग, कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो इस बात को बार बार रिपीट करती हैं, आज भी मार ऐसा तो नहीं है ना? जब आप ऐसी क्रिया करते हो तो आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है? क्योंकि आप किसी को बोल नहीं रहे हो, आप अपने मन में सोच रहे हो। ये एक क्रिया ऐसी लड़कों के साथ में है जब वो किसी को इज्जत नहीं देने जा रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि सहज है, मजबूरन आदत हो गई है, जूते पैर छूना है, लेकिन उसमें क्या होते हैं ना चाहते तब वो छोटे छोटे। कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो कभी टीचर के साथ झगड़ा करते होंगे और सोचोगे जब बड़ा होऊंगा तो पिटाई करूंगा, एकदम गुस्से में लाल हो जाते हैं ना, होता है ना? ये गुस्सा आया आपके अंदर, राइट? तो इससे नुकसान किसका होगा? क्यों? क्या बेटा? वेरी गुड। उसकी वजह से क्या हुआ? आपके अंदर एक धक 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 आपका दिल धड़का, बीपी बढ़ी, तापमान चेंज हुआ, और आपके अचेतन मन को आपने क्या बोला कि जब कभी प्रॉब्लम में आओ तो ऐसे ही करना है, और जब बड़े होंगे तो क्या होगा? बीपी, शुगर, अल्सर, और फिर डॉक्टर के चक्कर, पैसा खर्च, टाइम खर्च, और आपका जो मकसद था क्या था? डॉक्टर बनने का। अरे मैं बता रहा हूं, आप एक एग्जाम्पल, आपका नाम नहीं ले रहे, आप इन सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
या फिर ये बाबू हो गए, इनका जो मकसद है, या ये बाबू हो गया जो अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान, ये अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया? ये टेक्निक याद रहेगी, भूल कर भी अपने साथ अपने मन में किसी के लिए ना गाली दो, ना बुरा सोचो और ना कुछ बोलो। क्यों? क्योंकि आप अपने को रीप्रोग्राम कर रहे हो गलत चीज के लिए। फिल्ट्रेशन सिस्टम, जब आपके पास मकसद रहेगा आप वही चीजें देखोगे। इतने हथियार आपको दीदी कम से कम ताली को बजा। क्योंकि आधे लोगों को पता नहीं कि ताली कब बजाना है, तो मैं अपनी ताली खुद बजवा लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ। बुराई करने के लिए बहुत लोगों को बोला गया है, तो इसी तरीके से आपको भी अपनी तारीफ खुद अपने लिए ताली बजवानी है। आधी दुनिया को पता ही नहीं कि कब ताली बजाना है। जब रोना चाहिए तब हंसते हैं, जब हंसता है तब रोते हैं। जब उनको दुख व्यक्त करना चाहिए तो हंसते हैं। समझ नहीं आता कि मेरे दुख में दुखी हो रहा है कि खुश हो रहा है, राइट? कितना बुरा लगता है। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन जब आप अपना मकसद लेके चलोगे और अपने आचेतन मन में रखोगे, उसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम आती है, वो है मैं खुद। कौन? मैं अपने आप को रोकता हूं सवाल पूछने से, अपने आप की भागीदारी देने से। भागीदारी, अगर कोई नई चीज सीखनी है, जैसे मैंने 2 बच्चों के लिए आह्वान किया, मैंने नाम लिया तब आया, लेकिन पहली वाली क्लास में 2 बच्चे अपने आप आ गए। जब आप किसी बात को पूरा सुनते हो, अपने आप को वॉलंटियर रखते हो और सब्जेक्ट के अनुसार आप प्रश्न करते हो, जैसे इस पे अभी मानसिक साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछते हो और ऐसे प्रश्न पूछने की कला विकसित कर रहे हो, तो इसका मतलब आप वो सब्जेक्ट को समझ रहे हो और आपको याद हो रहा है कि मुझे आगे और क्या सर्च करके और बेहतर स्थिति में कैसे जाना है, राइट? हो गया चेतन अचेतन मन। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है, हम सोचते हैं कि हम टाइप 2 सिटी से हैं। कहां से? या फिर हम गांव से हैं। हम शहर के बच्चों से कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। अगर शहर का बच्चा अंग्रेजी में बोलता है या फिर थोड़े हाव भाव अच्छे कपड़े पहनता है, तो हमारा कॉन्फिडेंट तुरंत हम अपने आप को कैसा सोचते हैं? जीरो नहीं, एकदम छोटा। हमारे हाव भाव तुरंत बदल जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, हमारी आवाज बदल जाएगी। ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ होता है? जैसे मेरे साथ होता है, मैं तो पहला इंसान। और कोई है जिसके साथ होता है वो हाथ ऊपर कर ले। तो मैंने क्या बोला, पहचानना किसको है? तो अपने आप को हाथ ऊपर करो। सच बोलना भी तो अच्छी बात है ना। जिनके साथ होता है वो करे, प्रेशर नहीं है। और जो ओवर कॉन्फिडेंट है, कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए है, कुछ लोग। वेरी गुड। तो ये चीज मैं अपने शरीर से कैसे निकालूं, अपने दिमाग से कैसे निकालूं, ये सवाल है, राइट? इसका कारण क्या है? मैंने आपको पहला एक चीज बता दिया था। नहीं, नेगेटिव तो दिमाग का काम है। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपका टोन, ये 2 चीज। तीसरी जो है वो है जानकारी का अभाव। क्या है? एग्री करते हो? अगर आपके पास जानकारी है तो क्या आप अपने आप को किसी से हीन समझोगे? आप अगर आपके पास को आपको पता है कि किशोरावस्था क्या चीज है, इसमें कितने लोगों ने क्या बोला है, इसका हमारे शारीरिक और सामाजिक असर में क्या होता है, व्यक्तिगत और परिवार में क्या असर होता है, और हम इस किशोरावस्था में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर घर जाके इसके बारे में सर्च करोगे, पूरी जानकारी रखोगे, तो अगली बार आपको ये पूरा क्लास याद रहेगा। आपको पता चलेगा कि मैंने किन किन टॉपिक्स में किया है, और अगर कभी कोई बात करेगा तो आप उसके सामने बोल सकोगे। और अगर आप यहाँ से सुन के चले गए और इसका अभ्यास नहीं किए, कल की डेट में कोई बोलेगा तो बोलेगा सुना तो था, कुछ था, लेकिन याद नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम है भूलना। क्या है? दिमाग हमेशा उन चीजों को याद रखता है जो उसको बचाए रखने के लिए हेल्प करता है, या आनंद के मूवमेंट में रखता है, यानी हैप्पीनेस। क्या? तो इस खुशियों के लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने प्रैक्टिस कराया। तो दिमाग का काम है चीजों को भूल जाना। अगर आपको याद रहता तो साइकिल से जब गिरे थे, वो चोट अगर अभी होगी और वो दर्द महसूस कर पाते तो क्या सो पाते? याद करो जब घुटना टूटा था तो कितना दर्द हो रहा होगा।
किसी का हाथ भी टूटा होगा, किसी का पैर भी टूटा होगा, महीने भर ऐसे लेके घूमे। अगर दिमाग उसको याद रखेगा तो आपको तकलीफ होगी। तो दिमाग का काम क्या है? लेकिन हमारा काम है हमारी जरूरी चीजों को। तो जानकारी हमें मिल सकती है, शर्त यह है कि आपको पता हो कि मैं क्या करने वाली हूं या करने वाला हूं। और वो आते हैं मजबूत कथन से। क्या आते हैं? कथन कौन से? जो आप अपने चिंतन मन से बोल रहे हो और जिसका रोज अभ्यास कर रहे हो। इसीलिए मैंने कहा जब आप ये क्लास खत्म करके जाए तो जितने गुण और कौशल्य की बात की गई है उसको अभ्यास करें। अभ्यास केवल ये नहीं कि इस बच्चे के साथ में या खुद तक रखो, आप अपने परिवार में, समाज में, सब जगह इसका अभ्यास करें। क्या छुट्टी का टाइम हो रहा है बेटा? हो गया? तो अगर कभी इस तरीके के प्रॉब्लम में फंस गए, इतना कुछ टेक्निक अपना लिया, सारे ट्रिक्स लगा लिए और कुछ हमने इंटरनेट से खोज लिया, लोगों से पूछ लिया, आपस में डिस्कस कर लिया, फिर भी मन कहीं फंस रहा है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा चीज है कि हम किससे बातचीत करें, किससे जानकारी लें। आपके परिवार में आपके माँ बाप पहले गुरु और टीचर होते हैं, राइट? आप उनसे खुलकर बात करें, उनसे अच्छी सलाह और गाइडेंस और हितदायक कोई नहीं कर सकता। और आपकी बातों को वो गोपनीय रखते हैं, राइट? लेकिन क्योंकि वो इंसान है, क्या है? उन्होंने भी अपने संघर्ष के समय देखे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास पूरी जानकारी ना हो, राइट? इंसान है ना? या फिर उनके पास उत्तर के लिए शब्द ना हो जो उनको आपके उम्र के अनुसार देना हो, या वो भूल गए हो, राइट? ऐसे केस में आपको दूसरे व्यक्ति है, वो स्कूल में टीचर या काउंसलर। हर स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है जो आपकी बातों को पूरा सुनता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, आपके उम्र के अनुसार आपको जवाब देने की कोशिश करता है। तो ऐसे टीचर के साथ भी अगर आप अपनी बातचीत करते हो और आपकी बातों को वो गोपनीय रखते हैं जैसे माँ बाप रखते हैं, और आपकी बातों को पूरा सुन के आपको सही सलाह देते हैं, तो आपकी आधी परेशानी खत्म। लेकिन फिर भी क्योंकि वो इंसान है ना, प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे पास तीसरे इंपॉर्टेंट है काउंसलर या व्यावसायिक लोग जिन्होंने इन विषयों पे पढ़ाई की है। किन पे? हेल्थ के ऊपर, कामकाज के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, या आपके मानसिक चीजों के ऊपर। इन लोगों ने अपनी पूरी अध्ययन इसमें किया है। इन्हें कहते हैं काउंसलर या सलाहकार बोल सकते हैं। ये आपके शहर में हो सकते हैं, सरकारी संस्थाओं में हो सकते हैं। अगर ये लोग ना भी मिले आपके शहर में, तो आपके पास एक और चीज है। क्या बेटा? इंटरनेट। क्या है? वेरी गुड। कई बार जब हम मानसिक परिस्थितियों में फंस जाए, मानसिक रोगों के चक्कर में फंस जाए, तो हम इंटरनेट पे उसको सर्च कर सकते हैं, अपनी चीजों को लिख सकते हैं। लेकिन कई बच्चों को लिखने में दिक्कत होगी, राइट? उनको स्पेलिंग नहीं पता होगा या वर्ड्स नहीं मिल रहे होंगे, तो वो अपनी भावनाओं को बोल सकते हैं, तो वो वॉइस सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आप वॉइस सर्च भी नहीं कर पाए तो आपके पास एक और चीज है, वो क्या है? कॉपी कट पेस्ट कर सकते हो। कॉपी कट पेस्ट कर सकते हो। तो अगर किशोर अवस्था मुझे बोलनी होगा तो कॉपी कट पेस्ट करके आप ये सारी जानकारी ले सकते। और वहां पे हजारों टेक्निक जो मैंने बताई है, सिर्फ बेटर टेक्निक्स भी बताई, राइट? तो ये चीज होगी इंटरनेट के बारे में। और इंटरनेट पे आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भी कर सकते हो। तो आप में से कोई एक बच्चा पूछेगा, सर तो क्या स्कूल आना बंद कर दें, कैसे पढ़ाई करें? कितने बच्चे आप कोचिंग करते हैं? कोचिंग पे सभी पढ़ते हो? तो क्या फिर कोचिंग जाते हो स्कूल आना बंद कर दिए हो? क्यों? क्योंकि स्कूल आपको बताता है कि किन टॉपिक्स पे पढ़ना और एग्जाम में क्या है, राइट? और जिंदगी का सही रास्ता दिखाता है। तो स्कूल एक पहली चीज है जिसका कोई क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई एक ऐसा चीज है जो उसको हटा सके। इसी तरीके से इंटरनेट या मोबाइल आपका दूसरा चीज है, वो पहला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट करता है। हम इतने उम्र के नहीं हुए कि हम उसमें बुरी और अच्छी चीजों को मतलब अलग कर सके। लेकिन क्योंकि हमने फिल्ट्रेशन सीख लिया है, हमने प्राइवेसी लॉगिंग सीख ली है,
और हमने क्लास में जो पढ़ा वो हमने सीख लिया है और वो शब्द मिल गए हैं, तो आप इंटरनेट पे जाकर उसको सर्च कर सकते हो, राइट, और उसकी जानकारी ले सकते हो। क्या एक एग्जांपल करके दिखाओ? क्योंकि अक्सर हमारी पढ़ाई में एक बाधा आती है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और उच्चारण नहीं कर पाते तो दिमाग उसको याद नहीं रहता, भूल जाता है। इसीलिए हमको पढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। क्या होती है? और इसीलिए हम किताब नहीं पढ़ते, सीधे प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, और उत्तर पढ़ने में भी उम्र निकल जाती है रखने में, क्योंकि वो शब्द का उच्चारण नहीं आता है। ऐसा है? कितने लोगों के साथ है? सभी लोगों के साथ है? तो जितने लोगों के साथ है हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। तो मैं सही जगह हूँ, ये सिखा दूं मैं आपको, ठीक है? ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर एक और एक्सरसाइज। यहाँ पे 12th क्लास का बच्चा कौन है? अभी कोई है? 11th 12th कौन है? और 12th का कोई है? आप है सीनियर बच्चे ना, आप इसे सीख लेना। आप क्या नाम है आपका? सचिन। आपका लड़के बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, एकदम ड्यूटी मार देगा। हाँ, बहुत ठंड है। अब मुझे बताओ कोई एक शब्द दो जिसका उच्चारण आपको दिक्कत कर रहा हो। कोई भी एक शब्द? लेकिन मैं बोलूंगा इंग्लिश में लिखो, क्योंकि हिंदी के उच्चारण में तो दिक्कत नहीं है। यही करोगे? ये तो हिंदी का शब्द है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको यूनिवर्स ले लेते हैं, राइट? ये इजी उच्चारण है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। क्या है? नहीं, ये जानना एक अलग चीज है। मैं केवल शब्दों से कैसे उच्चारण किया जाता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम बाहर जाते हैं ना तो बड़ा मजाक होता है हमारा, और हमारा जैसे कोई मजाक उड़ाता है तो हम अपने आप को छोटा समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी भाषा भोजपुरी है और हमारे यहाँ सही उच्चारण को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, राइट? देखो, दिख रहा आपको? इसमें ना कैसे प्रोनाउंस करना है इसके बारे में तोड़ दिया। हाँ, मोबाइल छोटा है ना बेटा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो और ध्यान से सुनो। मैं अभी बोलता हूँ, फिर भाई हमारा प्रैक्टिस करेगा। ध्यान से सुनो, ये छोटा इजी शब्द है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े भयानक शब्द है, और उसमें बायोलॉजी में खासकर, और उसमें सिर पे मारता धड़ा, और याद भी नहीं होता। केमिस्ट्री में भी ऐसे है, देखो कैसे होता है। सुनो, राइट? ये थोड़ा फास्ट हो गया, मैं इसको स्लो करता हूँ। वेरी गुड। अब भाई हमारा प्रैक्टिस करेगा, है ना? ध्यान से, ध्यान। इन्होंने ऐसे प्रैक्टिस किया, राइट? इसने ऐसे बोला है इन्होंने। अब हमने कहाँ गलती की और कैसे से सुधारना है, ये मशीन हमको बताएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कहाँ पे हमें कैसे प्रोनाउंस करना है। देखो, इन्होंने न के ऊपर जोर देना है। अब इन्होंने कैसा बोला है इसको सुनते हैं। इनकी आवाज की क्या ये फोन बुरा माना? क्या इसने सार्वजनिक किया? मैं क्लासरूम में प्रैक्टिस कराया इसीलिए आपको पता चला, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हो, तो क्या आपके अंदर ऐसी हीनता आएगी? नहीं, आप सीख सकते हो, है ना? एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये बताएगा कि हमें कहां पे इसको बेटर करना है, राइट? और ये आपको हमेशा इंटरव्यू में काम आएगा, कहीं जाओगे बोलने में अच्छा लगेगा, और आपको रीडिंग में मजा आएगा। आपको एक बार प्रैक्टिस करना। सेम इन्होंने वैसी बोला। अगर ये और कोशिश करेंगे, देखो मैं बोलता हूं यूनिवर्स, सेम प्रोनाउंसिएशन आएगा, मिस प्रोनाउंस, क्यों? वाई को ये आपको रिपीट करने की बोलेंगे। फिर सब बोलेंगे यूनिवर्स। ये क्या लिखा है? क्या क्या लिखा है?
गुड जॉब। क्या बोला? तो जब मशीन आपकी कामयाबी के लिए गुड जॉब बोल रहा है, तो जब आप छोटी छोटी कामयाबी पाओ तो क्या बोलो? अपने आप को बोलो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा काम किया। तो इससे आपको मोटिवेशन आएगा, करोगे तो आप अपने आप को बोलो गुड जॉब। ताली बजाओ के लिए। ये एक टेक्निक है, लेकिन ऐसी हजारों टेक्निक है और ये बुरा नहीं मानेगा, ये बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, चाहे 50 बार बोलो चाहे 100 बार। नहीं डांटेगा भी। ठीक है, ये हेल्पफुल है, राइट? इंटरनेट आपको शक्ति देता है, चाहे अमेरिका में बैठा बंदा हो, चाहे इंग्लैंड में बैठा बंदा हो, चाहे यूरोप में बैठा हो, चाहे इंडिया के किसी शहर में बैठा हो। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे तो क्या आपके माँ बाप आपको मारेंगे? क्या आपके घर में लोग फोन देने से मना करेंगे? जब मना करेंगे जब इसका पबजी खेलोगे, फ्री फायर खेलोगे, कैंडी क्रश खेलोगे, या फिर आप बदमाशी वाली वीडियोस देखोगे। जब आप इस चीज का दुरुपयोग करोगे तो हर कोई आपको मना करेगा, और जब आप यहाँ से चीजें सीख कर आओगे तो क्या आपको सर मना करेंगे? वो आपको और बेहतरीन मदद करेंगे, राइट? तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो मैं यहाँ पे इसको टेक्नोलॉजी की उपयोगिता बंद कर दिया, और मैंने इसी के बीच में आपको एक अच्छी चीज सिखाई। जब आप कोई अच्छी चीज सीखो और जब आपके मकसद की तरफ आपको कोई चीज बढ़ाए तो आप अपने आप को बोलो गुड जॉब, अपनी तारीफ खुद करो, अपने आप को इनाम दो। क्या दो? क्योंकि हमारी आदत है जब कोई हमें प्रोत्साहन देता है, कोई इनाम देता है, तो हमें उसमें मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। वेरी गुड, ताली बजाओ के लिए। अब ये है लास्ट एक्सरसाइज। क्या है? करोगे पक्का? लेकिन भूल कर भी पूरी चीज नहीं, क्योंकि जब इतनी चीजें हमने सीखी है, अब ये सांस हवा से ले रहे हैं, सूरज की रोशनी ले रहे हैं, इस धरती पे जमीन से खाना ले रहे हैं, इस टेबल चेयर और इस रूम का मजा ले रहे हैं, तो इनको आभार प्रकट करेंगे? कई बोलेंगे सर कि क्या ये तो निर्जीव चीजें हैं, लेकिन नहीं। जब हम ऐसी चीजें बोलते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें मोटिवेटेड रखता है और हमारा फिल्ट्रेशन में मदद करता है। जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता, उदारता या आभार प्रकट करते हैं तो हम अपनी इज्जत करते हैं। किसकी? क्योंकि मैंने बोला मैं अपनी खुशियों के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए खुद। तो चलो हम लोग एक धन्यवाद का क्लास करते हैं, राइट? सब लोग करोगे? मेरे पीछे रिपीट करोगे? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्कूल से, क्योंकि उन्होंने मौका दिया आप लोगों से मिलने के लिए, राइट? थैंक यू प्रबंधक सर। इतना बड़ी कंफ्यूजन, बड़ी शिकायत देगा, थोड़ा दिल खोल के। मैंने अभी आवाज के ऊपर कुछ बोला था, अच्छी टोन में, मेरी कानों तक आनी चाहिए। थैंक यू प्रबंधक सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू क्लासरूम, थैंक यू स्कूल, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू खाना, थैंक यू आँख, थैंक यू कान, थैंक यू नाक, थैंक यू स्किन, थैंक यू हाथ, थैंक यू कपड़े, थैंक यू सांसें, थैंक यू ये मौसम, थैंक यू सारे दोस्त, थैंक यू ये बेंच, थैंक यू ये बैग, थैंक यू ये बुक, और थैंक यू आप सभी का। आप मैंने बुलाइए। ये चीज आप अपने आप से दूर से भी बोल सकते हो और घर में भी बोल सकते हो, और आपको बड़ा अच्छा फील होगा। अब क्यों मैं किशोर अवस्था पे इतना जोर दे रहा हूँ, ये 2 मिनट और लूंगा और ये सेशन क्लोज करूंगा और आपसे क्वेश्चन करूंगा। मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग किशोर अवस्था में हमारे दिमाग की सबसे छोटी कोशिका न्यूरॉन्स, वो बहुत तेजी से, इस वक्त हजारों न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में, लाखों न्यूरॉन्स बनते हैं, सुबह से शाम तक हजारों विचार बनते हैं। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें और सही जगह चैनलाइज करें तो वो हमारी आदत और पर्सनैलिटी बनती है, और कोई भी बुरी चीज को हम छोड़ सकते हैं और नई चीज को अपना सकते हैं। मैं ये काम बाहर के समाज में नहीं कर सकता, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स प्लास्टिक हो गए, वो अपनी आदतों के गुलाम हो गए।
अगर मैं उनकी आदतों को या नई चीज सिखाने जाऊंगा, या तो वो खुद टूट जाएंगे या मुझे। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं आप सभी को ये चीज बताऊं जो बाहर आने वाली समस्या है, लेकिन करना किसको है? आप सभी। आप यहाँ पे इसको छोड़ के मत जाना। इसी वक्त से, अभी से ही अपने बैग के लिए आभार करना, अपने दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत करना और खुलकर अच्छी तरह अपनी भावनाओं को प्रकट करना और उसको एनर्जी के रूप में लेके जाना, अपने मकसद को अपने आगे रखना और रोज उसको रिपीट करना। और अगर आप ऐसा करते हो तो आने वाले कुछ सालों में जब आप समाज का हिस्सा बनोगे, क्योंकि आज आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, आपके पास केवल एक जिम्मेदारी है, वो स्कूल में आना, पढ़ाई करना और एक बेहतर अपनी स्थिति को ऊपर लेके जाना, राइट। तो उस मकसद की ओर जब आप बढ़ोगे और कल जब समाज का हिस्सा बनोगे तो एक विकसित समाज का होगा, तब वो टूटेंगे नहीं, वो हमें जोड़ेंगे। हमारी देश की आधी समस्या क्राइम, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, जो मानसिकता हमारे यहाँ गलत है, लड़कियों और लड़कों के साथ दुराचार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही शोषित हो रही है, नहीं, लड़के भी हो रहे हैं। घरों के अंदर जो इस वक्त लड़ाइयां चल रही है, माँ बाप के अंदर, भाई बहन के अंदर, भाई भाई के अंदर, आस पड़ोस की, वो सारी समस्या हम यहाँ पे सुलझा सकते हैं जब मैं अपने आप को सुधार करूंगा। और मेरी यही कोशिश है कि मैं ये चीज आप तक लाऊं। इसीलिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में हमें सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं इंस्पा। जब ये इंडिया में आता है तो ये बनता था इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसका ब्रांच यूपी में है। फिर आपका आता है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज जो आपका चंडेश्वर में है। उसके बाद आता है आपका अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, ये मैंने हाल फिलहाल में रजिस्टर कराया है। और दूसरा आता है विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च एंड फाउंडेशन। विकल्प के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट और इंस्पा के अध्यक्ष और स्कूल के कॉलेज के प्राचार्य हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत। इन्होंने कई राष्ट्रपति पुरस्कार लिया है, कई किताबें लिखी है और उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन किया कि आप एडोलसेंट में ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर राजेश तिवारी जी, क्योंकि आप लोग किशोरावस्था में हो और आप लोगों से गलतियां होती है और उन गलतियों को छोड़ना मैंने आपको बता दिया है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीजन बताते हैं एडवोकेट डीपी पांडे जी। ये बाल में और किशोरों में होने वाले क्राइम्स के बारे में बताते हैं और इनके बारे में तो आप जानते ही हो, राकेश कुमार पांडे जी। मेरा व्यवसाय एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है। कई सालों से मैं देश के बाहर था। कोरोना 19 होने की वजह से, कोविड-19 की वजह से मैं देश में आया। मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी यानी मैंने मनोविज्ञान से मास्टर्स किया है, प्लस मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मेरा ब्रांच था इंटरनेशनल बिजनेस जी। कई सालों से मैं इन सब पे अभ्यास कर रहा था, लेकिन जो ट्रेनिंग्स मैंने आज तक की, जो चीजें मैंने सीखी, वो कॉर्पोरेट्स को ना सेल करके, बड़े बड़ी कंपनियों को ना सेल करके, बड़े बड़े शहरों में या स्कूलों में ना देकर मैंने आगे को अपना क्षेत्र खोला। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कोशिशें कामयाब होगी और आप जैसे लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के लिए मेरा यही है कि बस फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करें उतना अच्छा है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरा ये कोशिश में आप लोगों का पूरा सहयोग। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रोज बेहतर बनने के लिए कोशिश करते हैं और ये छोटी सी चीज मेरी उनको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच। छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, बाय बाय। और आराम से यहाँ से शांति से